नमस्कार, आप देख रहे हैं द मानस वॉइस। आप सभी का स्वागत है। साथियों, योगी जी के खिलाफ साजिश मुस्लिम अफसर ने नाकाम किया। आज ये विषय मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मालेगांव ब्लास्ट। आप लोग इस ब्लास्ट के बारे में जानते ही होंगे कि निर्दोष हिंदुओं को फंसाने की एक साजिश थी। 2 दिन पहले अभी कोर्ट ने उस मामले में निर्दोष जितने भी थे, चाहे साध्वी प्रज्ञा जी रही हों, कर्नल पुरोहित से लेकर के सभी 7 लोगों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। लेकिन इन लोगों के बाइज्जत बरी होने के बाद एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। वो मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ। आप सुनेंगे, समझेंगे तो दंग रह जाएंगे कि कांग्रेस का स्तर इतना गिरा हुआ है। योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के खिलाफ झूठ फैलाने का षड्यंत्र। एक मुस्लिम अफसर की भूमिका सामने आती है, लेकिन सच्चाई अंततः जीत गई, विजयी हो गई। आप कहीं मत जाइएगा, पूरा वीडियो देखिए, एक एक परत का पर्दाफाश किया जाएगा। नमस्कार भारतवासियों, आज हम बात करेंगे उस षड्यंत्र की जिसे हिंदू आतंकवाद कहकर देश के असली राष्ट्रवादियों को बदनाम किया गया, जिसमें मालेगांव ब्लास्ट केस के नाम पर योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित और संघ प्रमुख मोहन भागवत जी जैसे देशभक्तों को निशाना बनाया गया। और इस पूरे षड्यंत्र की कड़ी जुड़ती है एक मुस्लिम अफसर से, जिसने अपना निजी एजेंडा राष्ट्र के हितों से ऊपर रखा। 2008 में मालेगांव में धमाका होता है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार दबाव में थी। हिंदू आतंकवाद का झूठा नैरेटिव खड़ा किया जाता है। एटीएस की पूछताछ में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित जैसे राष्ट्रभक्तों को बिना सबूत गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीडिया का ट्रायल शुरू होता है। भगवा आतंकवाद जैसे शब्द उछाले गए। लेकिन असली सवाल ये है कि इस साजिश के पीछे कौन था। तत्कालीन एटीएस हेमंत करकरे, एटीएस के चीफ, उनके अधीन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो कि मुस्लिम समाज का था, जिस पर आरोप है कि उसने केस में निजी पक्षपात किया। कई स्वतंत्र पत्रकारों और आरटीआई कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि झूठे सबूत गढ़े गए, जबरन कबूलनामे करवाए गए और ये सब एक खास सांप्रदायिक एजेंडे के तहत हुआ। क्या इस अफसर की भूमिका योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की योजना का हिस्सा थी? योगी जी उस समय एक उभरते हुए हिंदू नेता थे, जिनकी छवि अडिग और राष्ट्रवादी थी। उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जुड़े केस मीडिया हाइप और झूठे आरोप बन गए, लेकिन अदालत में कुछ भी साबित नहीं हुआ। देश को तोड़ने वाले चाहते थे कि एक कट्टर राष्ट्रवादी नेतृत्व कभी न उभरे। पाकिस्तान तक में मीडिया में चला कि आरएसएस आतंकी संगठन है, जो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर आधारित था। मोहन भागवत जी को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये भारत के सांस्कृतिक रीढ़ पर हमला था, क्योंकि संघ और साधु संतों की छवि जितनी मजबूत होगी, भारत उतना अजेय बनेगा। एनआईए और कोर्ट की जांच में साफ हो गया कि कोई ठोस सबूत नहीं है। साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को बरी किया गया। हिंदू आतंकवाद का नैरेटिव ध्वस्त हो गया। आज स्पष्ट है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, लेकिन साजिश
करने वालों का चेहरा अब सामने आ चुका है। आज ज़रूरी है हम सतर्क रहें। एक एक राष्ट्रवादी आवाज़ को दबाने की कोशिशें हो रही हैं, चाहे वो योगी जी हों, मोहन भागवत जी हों या कोई और भी देशभक्त हो। हमें उनके साथ खड़ा होना है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला है। अगर आप भी मानते हैं कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, जैसा कि अभी 2 दिन पहले हमारे देश के गृह मंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। अगर आप भी सच्चे राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए हम योगी जी के साथ हैं, हम मोहन भागवत जी के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।